गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 4 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम लोग अभी चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहे हैं ना, हमारी भाषा। तो बच्चों, हमारी भाषा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, उसका नोट्स भी दे दिया है, ठीक है। तो जो मैंने पहले पढ़ाया था और पहले नोट्स दिया था, कॉपी में सिर्फ उसी को आप लोग लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं जो ये चित्र बना रही हूँ वो आपको अपने कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है। स्कूल के कॉपी में नहीं बनाना है ये चित्र, ठीक है। और मैं जो लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, और चित्र बना रही हूँ वो समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको कॉपी में मत लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से जो चित्र है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई हूँ, आपको कॉपी में नहीं बनाना है। इस तरह से आपको लिखना भी नहीं है। मैंने जिस तरह से आपको लिखाया है लाइन में टच करके, मैंने नोट्स दिया था चैप्टर 1 जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था शुरू में, तो उसी तरह से आपको नोट्स बनाना कॉपी में, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात। मैं सिर्फ आपको रिवाइज के लिए, समझाने के लिए इस तरह से बनाई। तो आइए हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने भाषा पढ़ लिया। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लिखित भाषा किसे कहते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। आपके बुक में पेज नंबर 6 में दिया हुआ है राज्य और भाषा, ठीक है। प्रत्येक राज्य की क्या होती है? अपनी अपनी भाषाएं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि किस राज्य की कौन सी भाषा है। देखिए बुक में पेज नंबर 6 में पंजाब, पंजाब का क्या है? पंजाबी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मराठी। बिहार का हिंदी। केरल का मलयालम। तमिलनाडु का तमिल। तेलंगाना का तेलुगु। असम का असमिया, ठीक है बच्चों। और इधर देखिए दिया हुआ है गुजरात का गुजराती। उत्तर प्रदेश का हिंदी। कश्मीर का कश्मीरी। पश्चिम बंगाल का बांग्ला। मध्य प्रदेश का हिंदी। हरियाणा का हिंदी और ओडिशा का ओडिया, ठीक है। तो आपको इसको बढ़िया से लर्न करना है, किस राज्य की भाषा कौन सी है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, ठीक है। व्याकरण किसको कहेंगे? बच्चों, आप लोग जानते होंगे सभी कि सड़क पे चलने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। सड़क पे चलने के कुछ नियम होते हैं कि हम लोगों को किस ओर चलना चाहिए सड़क पे। और अगर हम लोग उस नियम को ध्यान में रखते हुए सड़क पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हम लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है ना। दुर्घटना हो सकती है ना, ठीक है। तो सड़क पे पुलिस वाला जो रहता है सड़क में चौराहे पर, वो क्या करता है? सड़क पे चलने के नियम को बताता है ना, ताकि लोग सही से सड़क पे आ जा सके और कोई दुर्घटना ना हो सके उन लोगों के साथ, ठीक है। उसी प्रकार व्याकरण भी वो नियम है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना हम लोगों को सिखाता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? व्याकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आपके बुक में पेज नंबर, बच्चों अब हम लोग अपने बुक में फिर से एक बार जो क्वेश्चन आंसर दिया हो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपने पेज नंबर 7 में देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। ठीक है। क नंबर है, व्याकरण हमें अशुद्ध लिखना सिखाता है। क्या होगा बच्चों, सही होगा या गलत? व्याकरण हमें अशुद्ध लिखना सिखाता है, तो क्या होगा? गलत। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध लिखना सिखाता है ना? ठीक है बच्चों। ख नंबर, महाराष्ट्र राज्य की भाषा मराठी है। महाराष्ट्र राज्य की भाषा क्या है? मराठी, तो सही है। ठीक है। ग नंबर, भाषण देना लिखित भाषा है। भाषण देना लिखित भाषा नहीं है, मौखिक भाषा है ना बच्चों? जो हम लोग बोलते हैं, बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो क्या होगा? मौखिक भाषा ना। तो भाषण देना मौखिक भाषा होगा, तो ये गलत है। ठीक है। घ नंबर, मित्रों से बातचीत करना मौखिक भाषा है। मित्रों से बातचीत करना क्या है? मौखिक भाषा है, तो क्या होगा? सही है ना। अंग नंबर, हम संकेतों द्वारा कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं। हम संकेतों द्वारा कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं, सही। हम लोग संकेतों द्वारा भी विचार प्रकट कर सकते हैं ना। जैसे जो ट्रेन में जो गार्ड होता है वो हरी झंडी दिखाता है, तो क्या होता है? ट्रेन चलती है ना। ठीक है। च नंबर, फ्रेंच विदेशी भाषा है। क्या होगा? सही। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 8 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ठीक है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क नंबर है, भाषा के विकास से पहले हम भावों और विचारों को डैश द्वारा प्रकट करते थे। यहाँ आपका 2 ऑप्शन दिया है, संकेतों द्वारा, लिखकर। क्या होगा? भाषा के विकास से पहले, यानी कि भाषा का जब विकास नहीं हुआ था, तो हम अपने भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते थे? तो संकेतों के द्वारा। ठीक है बच्चों। ख नंबर, लिखी हुई या छपी हुई भाषा डैश भाषा कहलाती है। मौखिक, लिखित। तो लिखी हुई और छपी हुई भाषा क्या कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ पे लिखित लिखिएगा। ग नंबर, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा डैश है। तेलुगु, हिंदी। तो भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। ठीक है बच्चों। घ नंबर, बोलकर या लिखकर भावों या विचारों को बताने का माध्यम डैश है। बोलकर या लिखकर भाव या विचारों को हम लोग जब प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से बुक से मैच कीजिएगा। बुक में अपने मैच कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोग कुछ गलत किए होंगे उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और इस आपका होमवर्क है, बुक पेज 7 और 8, उसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। बाय बच्चों।